जरा आंखें बंद कीजिए और खुद को ले आइए सदियों पीछे, उस बगदाद में जहां फिजा में इल्म की खुशबू थी, जहां दजला दरिया के किनारे वक़्त जैसे ठहर कर बहता था और जहां इंसाफ सिर्फ कानून नहीं, इबादत समझा जाता था। यह वह बगदाद था जिसकी गलियां दिन में शोर से भरी होती और रात को चरागों की जर्द रोशनी में कहानियां सुनाती थीं। इन्हीं गलियों के एक खामोश गरीब मोहल्ले में दो आदमी रहते थे, दो दोस्त, या यूं कहिए एक ही किस्मत के दो मुसाफिर। एक का नाम था सलीम, दूसरा नुअमान। दोनों मजदूर थे, ऐसे मजदूर जिनके हाथ सख्त मगर दिल नरम होते हैं। ऐसे लोग जो दिन भर ईंटें उठाते हैं मगर रात को भी ज़मीर का बोझ नहीं उठाते। हर सुबह फज्र की अजान के साथ जब बगदाद अभी अंगड़ाइयां ले रहा होता, सलीम और नुअमान अपने बोसीदा कपड़े दुरुस्त करते और एक दूसरे को देखकर बस इतना कहते, चलो अल्लाह मालिक है। वह शहर के बड़े चौक पर जा खड़े होते जहां मजदूर कतार में उम्मीदें बांधे खड़े रहते थे। कभी काम मिल जाता, कभी सिर्फ मायूसी। सलीम जरा तेज मिजाज था, काम मिलता तो खुश, दिन मिलता तो तकदीर को कोसने लगता। नुअमान इसके बरक्स था, खामोश, ठहरा हुआ, कम बोलने वाला, मगर जब बोलता दिल को लगता। अक्सर सलीम बेचैन होकर कहता, क्या हमारी जिंदगी सिर्फ यही है, सुबह मजदूरी और शाम को भूख? नुअमान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, जिंदगी नियत से बड़ी होती है सलीम। रोजी चाहे कम ही सही, मगर अगर हलाल की कमाई हो तो दिल को सुकून मिलता है। ये बातचीत अक्सर दजला नदी के किनारे होती, वहीं जहां दोनों एक ही रोटी तोड़कर खाते और एक दूसरे की थकान बांट लेते। दोस्ती सच्ची थी, पर इंसान थे, फरिश्ते नहीं। एक दिन शहर के एक बड़े सौदागर के यहां मजदूरी मिली। काम बेहद सख्त था, सूरज सिरों पर आग बरसा रहा था, ईंटें पहाड़ सी भारी थीं, सांसें उखड़ रही थीं। सलीम सचमुच ज्यादा दौड़ता रहा, नुअमान भी बराबर हलगान रहा। शाम ढली तो मजदूरी हाथ में आई और वही लम्हा आ गया जहां दिलों की छुपी अब कड़वाहट फूट पड़ी। सलीम ने सिक्के गिनते हुए कहा, आज बोझ मैंने ज्यादा उठाया है, मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है। नुअमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आवाज नरम थी मगर चुभती हुई। हम दोनों ने पसीना एक जैसा बहाया है सलीम, हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। सलीम की पेशानी पर बल पड़ गए। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने ये नहीं कहा। नुअमान का लहजा धीमा था, मगर सलीम के दिल को लगा। बात बढ़ी, आवाजें बुलंद हुईं और बरसों की दोस्ती के बीच एक अनदेखा साया आ खड़ा हुआ, लालच का साया। लोग जमा हो गए, किसी ने सलाह दी, काजी के पास ले चलो। यूं वे दोनों काजी फखरुद्दीन के दरबार में पहुंचे। काजी फखरुद्दीन, बगदाद का वह नाम जिसे लोग इज्जत से लेते थे। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और ऐसा सुकूत जो झूठ को बेचैन कर दे। उन्होंने दोनों की बात सुनी, दोनों कस्में खाने पर तैयार, दोनों खुद को सच्चा बताने पर अड़े रहे। काजी ने सवाल किए, गवाह मांगे, मगर कुछ न मिला। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने बैतुल माल से रकम मंगवाई और दोनों को उनके दावों के मुताबिक दे दी। फैसला हो गया, लोग उठ गए। सलीम मुतमईन नजर आया, नुअमान खामोश रहा, मगर काजी फखरुद्दीन अपनी जगह बैठे रहे। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्योंकि वह जानते थे जहां सच और झूठ साथ खड़े हों वहां मामला खत्म नहीं होता, सिर्फ इंतजार में चला जाता है। और यही इंतजार जल्द ही एक और आजमाइश लेकर आने वाला था। ईमानदारी, वह दौलत जो कभी कम नहीं होती। कर्ज, इल्जाम और रात की खामोश गवाही। वक्त जैसे अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, मगर सलीम और नुअमान के दिलों में वह पुरानी बात कहीं न कहीं सुलगती रही। बज़ाहिर दोनों फिर साथ काम करने लगे थे, मगर अब वह खामोशियां पहले जैसी नहीं रही थीं। जहां कभी एक दूसरे की मौजूदगी सुकून देती थी, अब वहां एहतियात आ गई थी। नुअमान कम बोलता था और सलीम कम समझता था। एक दिन ऐसा आया जब सलीम के दिल में छुपा हुआ वह शिकवा जबान बन गया। वह गुस्से में भरे कदमों से काजी फखरुद्दीन के दरबार में हाजिर हुआ। चेहरा बोझिल,
आंखों में शिकायत और आवाज में वह तलखी जो अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। सलीम ने दरबार में खड़े होकर कहा, काजी साहब, नोमान ने मुझसे 10 अशरफियां कर्ज ली थीं। कई दिन हो गए, मैंने बार बार याद दिलाया, मगर वह वापस करने का नाम ही नहीं लेता। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। कर्ज का मामला मामूली नहीं होता, यह इंसान के ईमान का इम्तिहान होता है। काजी ने फौरन नोमान को तलब किया। नोमान दरबार में आया तो उसका चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, काजी साहब, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मैंने सलीम को 10 अशरफियां कर्ज दी थीं। आज वह मुझ पर इल्जाम लगाकर खुद को बचाना चाहता है। अब दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। एक ही कर्ज, 2 दावे और दोनों एक दूसरे की जिद। काजी फखरुद्दीन ने दोनों को गौर से देखा। यह वह लम्हा था जब इंसाफ को आंखों के बजाय ज़मीर से देखना पड़ता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी बोले, आज मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, तुम दोनों कल दोबारा हाजिर होना। वह रात काजी फखरुद्दीन के लिए बेचैन थी। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, सच कहां है? उन्होंने फैसला किया कि सच को बोलने का मौका दिया जाए, बगैर सवाल किए, बगैर दबाव डाले। उसी रात काजी ने आम आदमी का लिबास पहना, चेहरा ढांपा और एक थैले में 50 अशरफियां रखीं। बगदाद की गलियां सुनसान थीं, चराग मध्यम रोशनी दे रहे थे और हवा में रात की खामोशी घुली हुई थी। सबसे पहले काजी सलीम के घर पहुंचे, दरवाजे के करीब थैला रखा और खुद कुछ फासले पर रुक गए। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। सलीम बाहर आया। उसकी नजर थैले पर पड़ी। वह चौंका, इधर उधर देखा और बगैर एक लम्हा जाया किए थैला उठाकर अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। काजी ने सब कुछ देखा, मगर कुछ न कहा। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी गवाही होती है। फिर वह नोमान के घर की तरफ बढ़े। वहां भी यही तदबीर इख्तियार की गई। नोमान बाहर आया, थैला देखा, एक लम्हे को रुका, फिर उसे उठाकर अंदर ले गया। काजी के लबों पर हल्की सी संजीदा मुस्कुराहट आई। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, असल इम्तिहान अभी बाकी है। कुछ देर बाद काजी ने नोमान के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला, नोमान सामने था। काजी ने मुसाफिर के अंदाज में कहा, भाई, मैं राहगीर हूं, रात हो चुकी है, बारिश का इम्कान है, क्या एक रात की पनाह मिल सकती है? नोमान ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, दरवाजा पूरा खोल दिया। आइए, मुसाफिर को दरवाजे से लौटाना ठीक नहीं। उसने काजी को अंदर बिठाया, सादा सा खाना पेश किया, हाल पूछा और दिल से मेहमान नवाजी की। खाने के बाद काजी ने अचानक परेशानी जाहिर की, जेबें टटोली और रंजीदा लहजे में बोले, हाय अफसोस, मेरा अशरफियों का थैला कहीं गुम हो गया है। सारी जमा पूंजी उसी में थी। नोमान फौरन मुतवज्जह हुआ। कितनी अशरफियां थीं? 50 सोने की। नोमान खामोशी से उठा, कमरे के कोने में गया, थैला उठाया और लाकर काजी के सामने रख दिया। भाई, मुझे रास्ते से एक थैला मिला था, शायद यही आपका हो। काजी ने थैला देखा। दिल में फैसला हो चुका था, मगर इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अब बाकी था सलीम का इम्तिहान, ईमानदारी, वह दौलत जो कभी कम नहीं होती। काजी फखरुद्दीन नोमान के घर से खामोशी से निकल आए। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की गलियां सुनसान थीं और फिजा में एक अजीब सा बोझ था। काजी के कदम आहिस्ता थे, मगर दिल में अब कोई तजब्जुब बाकी न रहा था। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, मगर इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अब बारी थी सलीम के घर की। काजी उसके दरवाजे पर पहुंचे और हल्की सी दस्तक दी। अंदर से एक खुरदरी, बेझारी भरी आवाज आई, कौन है इस वक्त? काजी ने मुसाफिर के लहजे में कहा, भाई, मैं राहगीर हूं, रात हो चुकी है, अगर एक रात की पनाह मिल जाए तो। दरवाजा खोला, मगर खैर मकदम के लिए नहीं। सलीम का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। मेरे घर में जगह नहीं, जाओ यहां से, उसने झुंझलाकर कहा। काजी ने नरमी से बात आगे बढ़ाई, अच्छा,
एक बात और है, आज इसी गली में मेरा एक थैला गुम हो गया है। उसमें 50 अशर्फियाँ थीं, शायद यहीं कहीं गिरा हो। ये सुनते ही सलीम के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट झलक उठी और आवाज में तल्खी भर गई। ये क्या इल्जाम है? मैंने कोई थैला नहीं देखा। यहां से फौरन दफा हो जाओ। काजी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, खामोशी से पलटे और अंधेरे में गुम हो गए। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अगली सुबह बगदाद का दरबार गैर मामूली तौर पर संजीदा था। लोग कतार दर कतार खड़े थे और हर किसी की निगाह काजी फखरुद्दीन पर टिकी हुई थी। सलीम और नोमान दोनों को पेश किया गया। काजी ने गहरी नजर से दोनों को देखा और फरमाया, मैं तुम दोनों को आखिरी मौका देता हूं। अगर कोई सच खुद कबूल कर ले तो शायद उसके साथ नरमी की जाए। नोमान ने सर झुका लिया। उसकी आवाज में सुकून था। काजी साहब, मैंने जो कहा वही सच है। फैसला आप पर छोड़ता हूं। सलीम ने फौरन ऊंची आवाज में कहा, मैं बेकसूर हूं। नोमान झूठ बोल रहा है। काजी फखरुद्दीन ने अब वह सब बयान कर दिया जो उन्होंने रात को अपनी आंखों से देखा था। अशरफियों के थैले, दरवाजों का खुलना और बंद होना, मेहमान नवाजी और बदतमीजी और हर रवैये की खामोश गवाही। दरबार में सन्नाटा छा गया। फैसला सुना दिया गया। नोमान बेगुनाह करार पाया और सलीम पर झूठ, खयानत और धोखे का जुर्म साबित हुआ। सलीम को सजा सुनाई गई। कुछ दिन बाद जब सज्जा ने सलीम के दिल की सख्ती तोड़ दी, काजी ने उसे दोबारा बुलाया। नरमी से पूछा, अब सच बताओ सलीम, हकीकत क्या थी? सलीम की आंखें झुक गईं, आवाज कांपने लगी। काजी साहब, कर्ज भी मैंने लिया था और वह थैला भी मैंने उठाया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं शर्मिंदा हूं। काजी ने गहरी सांस ली। उसी दिन काजी फखरुद्दीन ने एक और ऐलान किया। उनका खास मुशीर कुछ अरसा पहले वफात पा चुका था और वह एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो ईमानदार हो, साबिर हो और जिस पर आंख बंद करके एतबार किया जा सके। उन्होंने नोमान को दरबार में बुलाया और फरमाया, आज से तुम मेरे मुशीर खास हो। नोमान की आंखों से आंसू बह निकले। वह मजदूर जो कल तक रोटी के लिए मशक्कत करता था, आज बगदाद के काजी का करीबी साथी बन चुका था। आज की कहानी का अखलाकी सबक यह है कि यह कहानी हमें याद दिलाती है, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लालच वक्ती फायदा दे सकता है मगर अंजाम हमेशा रसवाई होता है। और सच चाहे खामोश रहे मगर आखिरकार सरफराज होकर ही रहता है। जो शख्स अल्लाह और अपने ज़मीर के सामने सच्चा हो, वक़्त खुद उसके हक में फैसला लिख देता है। प्यारे दोस्तों, आपको आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर बताइए। आपकी राय हमें और बेहतर कहानियाँ लाने का हौसला देती है। और हाँ, हमारे चैनल दिलकश कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही पुरानी, दिलचस्प और सबक आमोज अखलाकी कहानियाँ मिलती रहें। चैनल दिलकश कहानी से जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार।